हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एवीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एलसीडी वाली सीरीज में एक और क्वेश्चन है जो कि IIT JEE 18 मार्च 2021 मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर fx कोई फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइंड किया गया है और इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, कि जो एक फंक्शन गिवन है ना, ये अपनी डोमेन के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो अगर फंक्शन पूरी डोमेन पर डिफरेंशिएबल है, इस फंक्शन की डोमेन क्या है? डोमेन देखो, इस फंक्शन की डोमेन है पूरी की पूरी रियल लाइन R टू R इज ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि मोड एक्स फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है? मोड एक्स फंक्शन डिफाइंड होता है आपका x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और माइनस x और x लेस देन 1। यहाँ पर ये है, अगर मोड x लेस देन 1 है तो फंक्शन आपको ये लेना है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू -1 to 1 ओपन इंटरवल। If also and if mod x greater than equal to 1, then we have to take this function। और ये कैसे डिफाइन होता है? ये आपका डिफाइन होता है x belong to -infinity to -1 closed union 1 to infinity। अब ये फंक्शन कहाँ पर ब्रेक कर रहा है? तो -1 पर और एक 1 पर। अगर फंक्शन पूरी डोमेन पर डिफरेंशिएबल है तो -1 और 1 पर भी जरूर डिफरेंशिएबल होगा। तो दिस इंप्लाइज f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ±1, क्योंकि ये फंक्शन केवल -1 और +1 पर ब्रेक कर रहा है, बाकी तो सारा डिफरेंशिएबल है, ये एक जैसा बिहेव कर रहा है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो जरूर होगा। सो दिस इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू ±1। एक बार हम x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। अगर फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस है तो बाय डेफिनेशन दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1। ये होगी कि नहीं होगी? बाय डेफिनेशन ये जरूर होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन की यही डेफिनेशन होती है कि वो फंक्शन अपने उस पॉइंट की एक्चुअल वैल्यू और उस पॉइंट की लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम होती हैं तो ही आपका रियल वैल्यूड वन वेरिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ 1 क्या है? f ऑफ 1 कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। अगर x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ 1 का मोड इक्वल टू 1। और लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? मतलब कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। एक बार अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। कौन सा लेंगे? x 1 नेगेटिव मतलब 1 नेगेटिव मतलब कि इस इंटरवल में बिलोंग कर गया। अगर इस इंटरवल में है तो यहाँ पर तो ये वैल्यू। तो दिस इज ax² प्लस b। और इसको सोल्व कैसे करते हैं हम? पुट करो x को 1 माइनस h। देयरफॉर दिस लिमिट चेंज इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और a 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b। दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस के 2h प्लस b। और अगर अब लिमिट पुट करेंगे h इक्वल टू 0 तो ये 0 माइनस 0 0 a प्लस b, तो दिस इज इक्वल टू a प्लस b। अब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है और ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1। देयरफॉर दिस इक्वल टू a। सो वन इक्वेशन वी गेट, देयरफॉर a प्लस b इक्वल टू 1।
ये तो आ गया हमारी एक इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब दो अननोन है, तो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत है। तो एक इक्वेशन तो हमें निकाल ली कॉन्टिन्यूटी का यूज करके एट पॉइंट 1, और अब इसी तरीके से एक इक्वेशन हम निकालेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करके। बर्फ कर दें। देखो f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अगर f x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, वो होती है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अगर 1 नेगेटिव है तो fx कौन होगा, अगर 1 नेगेटिव तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b माइनस f ऑफ 1 तो 1 था ही अपॉन x माइनस 1। अब इस लिमिट को सॉल्व कैसे करेंगे, वही हम पुट करेंगे क्या, x को 1 माइनस एच, और तब ये लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। वी गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव a 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1। देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, अगर आप इसको खोलोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव a 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2h प्लस b माइनस a अपॉन माइनस एच। अब इसको एक बार ब्रैकेट खोल लें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव a प्लस a एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस b माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब a प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो a प्लस b इक्वल टू 1 और 1 माइनस 1 माइनस 1, तो a प्लस b से ये कैंसिल, माइनस को ऊपर ले आओ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव माइनस को ले ले तो क्या बच गया ah माइनस के 2a ah, ये माइनस तो बाहर ले ली, इसके ऊपर में h था तो एक h कैंसिल, तो ah माइनस के h से h माइनस के 2a और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज इक्वल टू 2a। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको किसके इक्वल टू आ गया 2a के, क्योंकि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 दोनों सेम होंगे, तो हियर वी गेट ओनली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 2a। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो fx क्या आएगा, मतलब 1 के राइट में, 1 के राइट में तो फंक्शन ये है, तो वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ से रफ करना पड़ेगा। We get right hand derivative by definition 1 positive fx, 1 positive fx, तो ये वाला फंक्शन, therefore 1 अपॉन x का मोड माइनस के 1 अपॉन x माइनस 1। और इस लिमिट को सॉल्व कैसे करेंगे हम, वही पुट करेंगे क्या, x को 1 प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू 0, therefore लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये 1 अपॉन 1 प्लस h का मोड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1।
अब 1 प्लस एच का मोड एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मोड की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/1 प्लस एच माइनस 1, इससे कैंसल अपॉन एच। इसको सोल्व कर लें। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसको सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले 1 माइनस के एच अपॉन 1 प्लस एच, अपॉन में अपना एच है, तो यहां से 1 से 1 कैंसल, इस एच से ये एच कैंसल, तो देयरफॉर लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ऊपर बच गया माइनस एच अपॉन 1 प्लस एच, और ये अपॉन 1 बाई एच, एच से एच कैंसल, देयरफॉर लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव -1 अपॉन 1 प्लस एच, और एच को 0 पुट करेंगे दो वैल्यू -1, देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू -1। अब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज 2a इक्वल टू -1, देयरफॉर a इक्वल टू -1/2। अगर a की वैल्यू -1/2 है तो b की वैल्यू क्या होगी, यहां पर पुट कर दें, दिस इंप्लाइज -1/2 प्लस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1 प्लस 1/2, सो 3/2। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज a की वैल्यू क्या आ गई -1/2 और b की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ये था आपका क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का।